नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे प्राप्त होती रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। किसान के साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहा करते थे। अक्सर किसान और उसकी पत्नी में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। किसान ने अपने गुजर बसर के लिए ढेर सारी भेड़ और बकरियां पाल रखी थी। वह बकरियों को लेकर अक्सर जंगल की तरफ जाया करता था। अपने पत्नी के साथ होने वाले लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर किसान ने दूसरी शादी कर ली। किसान उस पत्नी के साथ खुश रहने लगा, लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों की थी। दूसरी पत्नी के साथ भी किसान के लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इंसान की अगर एक बार आदत बिगड़ जाए तो वह बिगड़ता ही चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसान की भी आदत बिगड़ चुकी थी। किसान ने दूसरी से तीसरी शादी कर ली और तीसरी से चौथी शादी कर ली। इस प्रकार से उस गरीब किसान की अब 4 पत्नियां हो चुकी थी। अब उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घर के खर्चे भी बहुत बढ़ गए थे और आपस में उसकी चारों पत्नियां बहुत ही लड़ाई झगड़े किया करती थी। इन सब बातों से परेशान होकर वह किसान दिन भर अपनी बकरियों और भेड़ों को लेकर जंगल में ही रहा करता था। एक दिन वह किसान अपनी बकरियों को लेकर घने जंगल में चराने के लिए गया। वहां से लौटते समय उसे शाम हो गई। जब किसान बकरियों को लेकर लौट रहा था तो उसे बीच रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने उस किसान से कहा कि आप जहां जा रहे हो मुझे भी उसी गांव में जाना है, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। किसान ने कहा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं उसी गांव में रहती हूँ। तब किसान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसी प्रकार से वह औरत उस किसान के साथ रास्ते में चलने लगी। चलते चलते शाम हो गई तो किसान ने सोचा कि घनी रात्रि होने वाली है, तो क्यों न एक पेड़ के नीचे रुककर रात गुजार लिए जाए और फिर उसके बाद अगली सुबह हम घर को प्रस्थान करेंगे। किसान दिन भर का थका हुआ था। वह जैसे ही पेड़ के नीचे लेटा उसे गहरी नींद आ गई। इतने में ही उस औरत ने एक राक्षसी का रूप लिया और उसकी 2 बकरियों को खा गई। किसान के पास कुल 15 बकरियां थी, जिसमें से उस राक्षसी ने 2 खा लिए, बाकी के 13 बचे। जब किसान नींद से जगा तो उसने मन में विचार किया कि मेरे गट्ठर में थोड़े से सत्तू बंधे हैं, क्यों ना मैं उसे खा लूं और खा के फिर से विश्राम करूं। अगली सुबह जब प्रातः काल होगी तो मैं अपने घर के जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह किसान अपना गट्ठर खोलने लगा। तभी उसकी दृष्टि उसके बकरियों पे गई। उसने देखा कि उसके पास कुल 13 बकरियां ही थी। तब किसान ने अपने साथ वाली उस औरत से पूछा कि मेरी 2 बकरियां कहाँ गई, क्या तुमने देखा है? तब उस राक्षसी ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं भी सो गई थी, मुझे क्या पता तुम्हारी 2 बकरियां कौन ले गया। किसान को लगा कि शायद कोई जानवर मेरी बकरियों को उठा ले गया। इस प्रकार से मन में अफसोस करते हुए किसान अपने गट्ठर से सत्तू लेकर खाने लगा। सत्तू खाते समय उसने उस महिला से भी पूछा कि अगर तुम सत्तू खाना चाहती हो तो खा सकती हो। इस पर उस महिला ने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। भला उसे भूख कैसे लगती, वह तो पहले ही 2 बकरियों को खा चुकी थी और फिर से राक्षसी से एक औरत बनकर उस आदमी के साथ बैठी हुई थी। इसी प्रकार से सत्तू खाने के बाद वह किसान फिर से सो गया और जैसे ही किसान को गहरी नींद आई, फिर से उस राक्षसी ने अपना भेष बदला और इस बार वह किसान की 4 बकरियों को खा गई। 4 बकरियां खाने के बाद वह राक्षसी आराम करने लगी और प्रातः काल होते होते वह किसान की सारी बकरियों को सफाचट कर गई। जब किसान सुबह होने पे जगा तो अपनी बकरियों को ढूंढने लगा और वह महिला भी वहां से गायब थी। किसान परेशान हो गया
और मन में विचार करने लगा कि जरूर इसी औरत ने मेरी बकरियों को चुरा लिया है और लेकर कहीं चली गई है। तभी वह राक्षसी एक 15 साल की सुंदर लड़की का रूप बनाकर उस किसान के सामने आ गई और उसे मनमोहक बातें करने लगी। किसान उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और मन में विचार करने लगा कि कितनी सुंदर लड़की है, क्यों ना मैं इसे विवाह करके इसे अपनी पत्नी बना लूं। अगर यह मेरे जीवन में आएगी तो मेरा जीवन तो स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। इसी बात को मन में विचार करते हुए किसान ने उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उस राक्षसी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी तो पहले से ही उस आदमी के घर जाना चाहती थी। किसान ने उस लड़की से एक मंदिर में विवाह कर लिया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। तब किसान की सभी पत्नियों ने किसान से पूछा कि यह कौन है और सारी बकरियां कहाँ गई। तब किसान ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें क्या मतलब, अपने काम से काम रखो, बकरियां कोई चुरा ले गया और यह मेरी पत्नी और तुम्हारी सौत है, इसलिए आज से तुम चारों मिलकर इसका ध्यान रखना। सभी पत्नियां आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह आदमी कितना गिर चुका है। एक से मन नहीं भरा तो दूसरी को लाया, दूसरी से भी मन नहीं भरा तो तीसरी को लाया और तीसरी के बाद चौथी और चौथी से पांचवी पे उतर आया है। चारों पत्नियां आपस में विचार करते हुए अपने अपने कमरे में चली गई और वह किसान उस अपनी नई पत्नी को लेकर एक कक्ष में चला गया। इस प्रकार से जैसे ही रात्रि हुई, उस राक्षसी ने किसान के गाय और बछड़े को खा लिया। सुबह प्रातः काल होते ही किसान अपने गाय और बछड़े को खोजने लगा तो सभी पत्नियों ने जवाब दिया कि हमें नहीं पता कि गाय और बछड़े कहाँ गए। इस प्रकार से एक एक दिन बीतता गया और वह राक्षसी किसान के सभी भेड़ बकरियों को खा गई और जैसे ही मौका मिलता वह आसपास के पड़ोसियों के जानवरों को भी खा जाया करती थी। अब तो सभी को शक होने लगा कि जरूर इसी में कुछ दोष है। जब से यह हमारे घर में आई है कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट रही है। लेकिन किसान तो उसके प्यार में पागल हुआ जा रहा था, ना तो वह उससे कोई सवाल करता और ना उस पे कभी शक करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक माह के अंदर ही वह राक्षसी उस किसान के सारे जानवरों को सफा चट कर गई और उसके पड़ोसियों के भी कई सारे जानवर उसने खा लिए। तब अब उसे भूख लगती तो मन में विचार करती कि अब मैं क्या खाऊं। तब उसने अपनी भूख प्यास से व्याकुल होकर किसान की एक पत्नी को खा लिया, एक के बाद दूसरी को और दूसरी के बाद तीसरी को भी खा गई। उसे खाते हुए किसान की चौथी पत्नी ने देख लिया और मन में विचार करने लगी कि यह तो राक्षसी है और मेरा पति ऐसा हैवान है कि इसे अपनी पत्नी बनाकर ले आया है। मुझे अपनी रक्षा का कोई तो उपाय करना होगा, नहीं तो यह राक्षसी मुझे और मेरे बच्चे को भी खा जाएगी। किसान की चौथी पत्नी का एक 15 साल का लड़का था और वह गर्भवती थी। पेट में होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए अपने बेटे के साथ वह पड़ोसियों के घर जाकर छुप गई और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी छोटी माँ एक राक्षसी है, उसने हमारे सारे जानवरों को खा लिया है और जानवरों के साथ साथ तुम्हारी 3 छोटो माओं को भी उसने खा लिया है। हमें कोई तो उपाय करना होगा, नहीं तो वह हमें भी खा जाएगी। तब उस लड़के ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी और अपनी जान जरूर बचाऊंगा। पिताजी का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वे उस राक्षसी के प्यार में अंधे हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए इसके बाद उसके बेटे ने नई बीवी को ठिकाने लगाने के लिए किसी जगह के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। वह बाजार गया जहां उसे एक बुढ़िया मिली जो राक्षसी के मुंह से खून पोंछा करती थी। लड़के ने बुढ़िया से कहा कि अगर वह राक्षसी से पूछ सके कि उसकी आत्मा कहाँ निवास करती है तो वह उसे सोने की एक मोहर देगा। बुढ़िया राक्षसी की पक्की सहेली थी और रोज राक्षसी उससे मिलने आया करती थी। बुढ़िया राक्षसी के सर से जू मारा करती और उसके मुंह से खून पोंछती। लड़के ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि उसने राक्षसी को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया है।
दूसरे दिन जब रोज रात की तरह राक्षसी बुढ़िया के पास आई तो बुढ़िया ने उससे पूछा कि उसकी आत्मा कहाँ रहती है। राक्षसी ने जवाब दिया कि मैं एक बहुत ही नामी गिरामी राक्षस की बेटी हूँ और मेरी आत्मा 7 समुंदरों के पार रहती है। वहाँ पीपल का एक बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत ही लंबी हो चुकी है, जिसके नीचे यात्री आराम करते हैं। उन शाखाओं पर बहुत सारे तोते रहते हैं। पेड़ की चोटी पर एक घोंसला है जिसमें एक बड़ा तोता रहता है। मेरी आत्मा उसी तोते के भीतर रहती है। अगले दिन लड़के ने बुढ़िया के पास आकर उससे पूछा कि उसने राक्षसी के आत्मा के बारे में कुछ पता किया कि नहीं। तब बुढ़िया ने जवाब दिया कि उसने पता किया है, मगर तुम मुझे सोने की मोहरें दो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लड़के ने उसे सोने की 2 मोहरें दे दी और उसे रहस्य का पता चल गया। अब लड़का अपने घर जाकर सोचने लगा कि 7 समुद्रों के पार वह कैसे जा सकेगा। वह फिर से बुढ़िया के पास लौटा और उससे राक्षसी से पूछ सकने की बात बताई कि अगर तुम पता कर सको तो राक्षसी को बहला फुसलाकर इस बात का पता करो कि 7 समुंदर पार करने का तरीका क्या है। तब बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 4 सोने की असरफियां लगेंगी। अगले दिन राक्षसी बुढ़िया के पास आई। जब बुढ़िया ने राक्षसी के सिर से जू मारा और उसके मुंह का खून साफ किया, उसने राक्षसी से कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए और उस चीज को कभी नहीं खोना चाहिए जिसकी मदद से 7 समुंदर पार किए जाते हैं। राक्षसी उसके जाल में फंस गई और उसे बताने लगी कि उसके पास 1 फुट लंबा एक सैंडल है जिसे वह अपने साथ लेकर आई थी, जिसे उसने अपने खाट के नीचे एक संदूक में छिपा रखा है। उसके बाद वह बोली, किसी से कहना मत, मैंने तुम्हें अपनी पक्की सहेली समझकर बताया है। तुमने मेरे इस रहस्य को उसी तरह छुपा कर रखना होगा जैसे तुमने मेरे द्वारा आदमियों और जानवरों की खाने की बात छुपाई है। उधर आदमी के घर में राक्षसी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे खाने के लिए अब कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने पड़ोसियों के जानवरों को खाना और उन्हें घायल करना शुरू कर दिया था। राक्षसी के चले जाने के बाद लड़का चालाकी से छिपता छिपाता बुढ़िया के पास पहुंचा। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या वह राक्षसी से कुछ पता कर सकी है कि नहीं। बुढ़िया बोली, हाँ मैंने पता कर लिया है, लेकिन बताने के लिए 4 सोने की मोहरें लगेंगी। लड़के ने बुढ़िया को सोने की 4 मोहरें दे दी। तब उसने लड़के को राक्षसी के कमरे में खाट के नीचे रखे संदूक और उसके भीतर धरे सैंडल के बारे में बताया। सोचता विचारता लड़का वापस घर आया। उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। रात को उसने एक फकीर का रूप धारण किया और अपने पिता के घर जा पहुंचा जहां राक्षसी रहती थी। उसने लोगों से कहा कि उसे दान दक्षिणा चाहिए। राक्षसी उसे देने को थोड़ा आटा लेकर आई। फकीर ने उससे कहा कि उसे आटा नहीं चाहिए। यह सुनकर ऊपर की मंजिल से उसका पिता उतरकर आया और उससे पूछने लगा कि उसे क्या चाहिए। लड़के ने जवाब दिया कि उसे बगल के कमरे में एक रात रहने को अकेला कमरा चाहिए और उसे जलाने को ईंधन मिल जाए तो बहुत होगा। उसके पिता ने इजाजत दे दी। उस कमरे में जाकर उसने आग जलाई और जब उसे भोजन दिया गया उसने जी भरकर खाया। सुबह के 2 बजे उसने प्रार्थना की कि अगर इस घर में मेरा अधिकार है तो इस दीवार का एक पत्थर अपनी जगह छोड़ देगा और उसमें एक सुराख बन जाएगा। उसके शब्दों के अनुसार एक पत्थर अपनी जगह से हटा और दीवार में एक सुराख बन गया। वह छिपकर उस सुराख से होता हुआ बगल वाले कमरे में जा पहुंचा जहां उसका पिता और सौतेली माँ सोए हुए थे। उसने खाट के नीचे से संदूक उठाया और वापस अपने कमरे में आ गया। उसने आग की मदद से संदूक को खोला और उसमें से सैंडल बाहर निकाली। इसके बाद उसने संदूक को वापस खाट के नीचे रख दिया और वापस आकर तंबाकू पीता हुआ सोचने लगा कि दीवार में बने हुए सुराख के बारे में सब सवाल जरूर करेंगे। उसने प्रार्थना की कि अगर उस घर में उसका अधिकार है तो सुराख बंद हो जाए। सुराख पहले जैसा हो गया। 4 बजे वह 7 समुंदर की तरफ चल पड़ा। उसने अपने एक पैर में सैंडल पहना और उसकी मदद से एक ही पल में वह 7 समुद्रों को पार कर गया।
6 बजे वह पीपल के पेड़ के पास था। उसने बहुत सारे तोते देखे। उसने देखा सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा तोता बैठा हुआ था। समुद्र पार करने से पहले अपने साथ तलवार लेकर आया था। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कुछ ऐसा हो कि तोते के प्राण न निकले और वह नीचे गिर जाए। उसने तोते पर हमला किया और अपनी तलवार के वार से उसके पंख और पैर काट डाले। तोते को होने वाले दर्द वहाँ राक्षसी को भी अनुभव हुआ और वह मरने लगी। लड़के ने तोते को जिंदा थामा और 7 समुंदर पार कर अपने पिता और गांव वालों के सामने प्रकट होकर उसने सारी बात बताई। उसके पिता और ग्रामीणों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राक्षसी ने बाहर आकर पूछा, यह क्या है? तोते की तरफ इशारा करते हुए उसने लड़के से कहा, यह मेरी जिंदगी है, इसे मत मारो। मैं तुम्हें अपने बाप के घर से लाकर लाखों रुपए दूंगी। लड़के ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और सभी ग्रामीणों और अपने पिता और अपनी माता के सामने तोते को मार डाला, जिसके बाद वह राक्षसी भी मर गई और अपने असली रूप में आ गई। तब उस किसान को पता लगा कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की थी और इसी राक्षसी ने उसके सारे जानवरों को खा लिया और आस पड़ोस के जानवरों को भी खा गई। बाकी किसान के तीनों पत्नियों का भी भक्षण कर गई। अब किसान पछता रहा था और अपना सिर पीट रहा था, लेकिन अब क्या होने वाला था। इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। दुष्ट चरित्र वाली स्त्रियों का संग ऐसा ही होता है। जो भी मनुष्य दुष्ट चरित्र वाली स्त्रियों का संग करते हैं, बाद में उनका यही हाल होता है। परिवार और मान सम्मान सभी से हाथ धोना पड़ता है और साथ में धन हानि भी होती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। इसलिए सोच विचार कर ही किसी को भी अपने जीवन में स्थान दे और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो मित्र के भेष में शत्रु बनकर आते हैं और कब कहां से वार करते हैं, इस बात का पता भी नहीं चलता। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ यहाँ समय समय पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।